अच्छा, फहद मुस्तफा से किसी ने ये सवाल पूछा था, सुनो क्या बोला है इसने। यार धुरंधर का जवाब कोई बनाएगा पाकिस्तान में, तो ऐसा कोई प्लान है आपका इस हवाले से कि जो मुझे लगता है कुछ धुरंधर का जवाब हमारी भाई पहली चीज तो ये जर्नलिस्ट ने ये सवाल ही गलत किया है। फहद मुस्तफा मूवी नहीं बना रहा, फहद मुस्तफा मूवी में एक्ट कर रहा है। इसका राइटर कोई और है, प्रोड्यूसर कोई और है। चलो प्रोड्यूसर भी शायद फहद होगा, डायरेक्टर कोई और है, ये सिर्फ एक्ट कर रहा है। तो ये सवाल आप राइटर से पूछो। फौजियों ने दे दिया उनको ठीक से। अरे वाह, क्या जवाब मुझे दिया। लगता है धुरंधर का जवाब हमारी फौजियों ने दे दिया उनको ठीक से। वाह वो ये करते रहे, बस उनको यही करते रहना चाहिए। भाई, तेरा हाल भी जवाद अहमद वाला। अबे यार, नहीं अच्छा बनता है यार जवाद। अच्छा हाँ, ये कंट्रोवर्सी मैंने सुनी थी। ये क्या है मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। मोमिना इकबाल और साकिब चद्दर, पहले तो ये नाम कैसा है चद्दर है, कंबल नहीं रख सकता था नाम अपना? क्या स्टोरी है इनकी, सुनते हैं। अच्छा, मोमिना इकबाल ने एक स्टोरी लगाई जिसमें इसने लिखा है, आई हैव बीन फेसिंग सीवियर ऑनलाइन हरेसमेंट, साइबर बुलिंग, मेंटल टॉर्चर एंड लाइफ थ्रेट्स फ्रॉम एन एमपीए एसोसिएटेड विद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, माशाल्लाह, for a long time. Despite repeatedly reporting the matter to NCCIA, FIA and Punjab Police, no proper action has been taken due to the political influence of the individual involved. Instead of ensuring justice, attempts have been made to suppress my complaint, and even individuals associated with the office of Miss Maryam Nawaz tried to discourage and silence the matter rather than allowing a fair investigation. As a result of speaking up and seeking legal action, both my family and I are facing serious threats to our safety. I request the concerned authorities to immediately conduct an imperial investigation, provide protection to my family, and take strict legal action against those involved. If this matter continues to be ignored, I will be compelled to hold a public press conference and present all available evidence against everyone involved in the harassment, threats, and suppression of my complaints in order to protect a political figure. I believe Ms. Maryam Nawaz will take unbiased and lawful action against anyone found involved in abuse of power, obstruction of justice. पहली चीज तो ये है कि ये अगर वाकई में सच्चा वाकया है और आपके पास एविडेंस है, तो उसमें से एक आध एविडेंस आप यहाँ पे शो कर सकती थी, ताकि इस बारे में कोई बात करते हुए श्योर रहे कि ये बंदा इस चीज में इन्वॉल्व है। ठीक है, उसके पास कोई, अगर वो वाकई में इन्वॉल्व है तो उसके पास कोई जवाब ना हो कि नहीं है तो फालतू बातें कर। सही है, तो अभी तो हमें कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला है जिसमें ये चीजें नजर आ जाए। इस यहाँ तक के मुझे अभी तक कोई प्रूफ नहीं, क्या पता आगे कोई नजर आए। अच्छा, तो ये हुआ था कि साकिब चद्दर जो थे वो इनके दोस्त थे और उन्होंने कहा कि मेरे से शादी कर लो। सही है, नेक ख्यालात। और इन्होंने मना कर दिया। सही है, मर्जी है आपकी। तो ये मना करने के बाद, और इनके मना करने का रीजन ये था कि उनकी पहले से ही 2 शादियां हुई, तो उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया मुझे, और अगर नहीं भी हुई भी तब भी मना करना वैलिड है भाई, उसकी अपनी मर्जी है, नहीं करनी उसने। उसके बाद क्या होता है कि साकिब चद्दर इनको ब्लैकमेल करने लग जाते हैं, हरेस करते हैं ऑनलाइन। तो ये मसले चल रहे हैं इनके। अच्छा, इस पे ना फिर साकिब चद्दर के वकील कहते हैं कि मोमिना इकबाल इनके साथ घूम चुकी हैं, ट्रैवल कर चुकी हैं, गिफ्ट्स वगैरह दे चुके हैं ये इनको, और सब इनके पास है हिस्ट्री, बट इन्होंने अब दूसरे बंदे से शादी करनी है, इसलिए ये इनको डिफेम कर। पहली चीज तो ये है कि आपने हरेस किया है या नहीं, पहला सवाल तो ये उठता है। अगर आपने किया है तो क्यों किया है, फिर आप, और दूसरी चीज ये है कि अगर वो आपके साथ ट्रैवल कर चुकी है, अगर आपसे गिफ्ट्स ले चुकी है, या जो भी आप बोल रहे हो, वो उस वक्त था जब वो आपके साथ थी। अब वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, अब उन्होंने दूसरी साइड जाना है, उनको कोई और पसंद आ गया, तो भाई इनको जाने दो। हरेस करने का क्या मकसद बनता है? तो यहाँ पे साकिब चद्दर भाई कुछ कह रहे हैं। जो उसके नए हस्बैंड होने वाले हैं, उन्होंने उसकी फोन में कोई एक वीडियो मेरी और उसकी देख ली। वो मसरूफ उस टाइम कहीं डैश में आके मुझे फोन करते हैं और मुझे लाइव थ्रेट कॉल करते हैं। मेरे पास रिकॉर्ड है सारा, और जब मुझे लाइव थ्रेट कॉल करते हैं तो मैंने अपने थाने में रब्ता किया कि मुझे इस कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं और इस नंबर को चेक करें। जब वो चेक किया गया तो मैडम के जो होने वाले हस्बैंड है उनका था। उसके बाद मोमिना इकबाल की वालदा मुझे फोन करती हैं, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, मैं चीजें दे सकता हूं किसी को चाहिए हो तो। नहीं, यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बात को ट्विस्ट कर रहा है। उसके हस्बैंड ने कॉल की होगी, उसने उसको थ्रेट भी किया होगा, लेकिन बात ये नहीं होगी कि उसने वीडियो देखी होगी इन दोनों के साथ, क्योंकि अगर उसने दोनों की वीडियो देखी है तो ये तो स्टिल उससे नहीं मिल रहा। दूसरा, अगर उसने वीडियो देखी तो उसके बाद आपका नंबर कैसे आया? मोमिना ने दिया होगा ना, कैसे दिया यार? ये तो आप वीडियो बात को ही ट्विस्ट कर रहे हो, ये तो लग ही नहीं रहा वाकया जो हुआ होगा। मेरे अकॉर्डिंग ये हुआ होगा कि
कि ये बंदा उसको मैसेजेस कॉल कर रहा होगा, उसने कंप्लेन कर दी होगी अपने शौहर को कि ये बंदा मुझे तंग कर रहा है, इसने उसको कॉल करके थ्रेट दिया होगा उस आदमी ने कि नहीं करो, और अब यहाँ आके ये सिंपैथी ले रहा है उस चीज की। मुझसे वो सॉरी करती है कि बेटा वो तैश में आ गया, उसको जज्बात थे उसके। जी, उसने उन्होंने आपसे, अच्छा इसकी माँ ने, जो हस्बैंड था उसका होने वाला, उसकी माँ ने फिर इससे सॉरी करी इस बंदे से। क्यों करी? क्योंकि ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाला बंदा है, उसको पता है कि ये अब ये गालियां दे चुका है, ये इस पे एक्शन लेगा, तो फिर चलो माफी मांग लेते। तो फिर उसकी माँ ने उससे माफी मांगी। उसने आपको कॉल कर दी, मुझे आप उसकी तरफ से माफी दी। मैं चुप गया, मैंने कहा ठीक है बड़ी खातून है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा। फिर उसके बाद मुझे मोमना का भी खुद फोन आता है, रिकॉर्ड है मेरे पास सारा। उसने भी मुझे कहा कि उसने वो तैश में आपको कॉल कर लिया, आपको तो आप माफ कर दें। अच्छा, वो मौसूफ अभी तक थाने में पेश नहीं हुए, पुलिस उनको बुला रही है कि आप आए, हमें अपना बयान। नहीं तो वो थाने में क्यों पेश हो? पहली चीज तो ये है कि अगर उसने तैश में आके आपको उल्टा सीधा बोला है तो वो उसने इसलिए बोला होगा क्योंकि आप उनको कॉल्स करके मैसेज करके तंग कर रहे होगे, और वो क्योंकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से आपसे डर रहे हैं, इसलिए उन्होंने आपसे माफी मांगी। मोमिना ने भी मांगी, उसके माँ ने भी मांगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके साथ तो कुछ गलत हुआ नहीं है। यहाँ पे ये बात पूरी नहीं बता रहे यार, मैं बता सकता हूँ इसको क्यों उसने धमकियां दी होंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने कोई वीडियो ऐसे स्क्रॉल करते हुए देखी, ये कौन है, चलो भाई ठक 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 नंबर दिया किसने? मोमिना ने दिया होगा ना। मोमिना ने क्यों दिया? क्योंकि ये बंदा उसको मैसेजेस कर रहा होगा बहुत ज्यादा, और उसने बोला भाई मेरे से हैंडल नहीं हो रहा, ये लो आप हैंडल करो। उसने कुछ ज्यादा एक्सट्रीम चला गया कि आदमी आपस में बात करें हल हो जाएगा मामला, वो कुछ ज्यादा एक्सट्रीम चला गया होगा। रिकॉर्ड में वो नहीं है, वो कराची भागे, अब पता नहीं वो कब आते हैं सामने। अगर वो इतने ही सच्चे कराची हैं, भी वो आपसे ही डर के भागे होंगे, क्योंकि अब देखो वो सच्चे होंगे, वो सच्चे क्यों नहीं होंगे? पहली चीज तो ये है कि ये भी बात सेंस नहीं बना रही कि अगर मोमिना को किसी और से शादी करनी थी तो वो आपको डिफेम क्यों करे? पहली चीज तो ये आ जाती है। अगर उसने शादी किसी और से करनी होगी, वो चुप करके कहीं और शादी कर लेगी, आप क्या कर लोगे भाई? आप तो शरीफ आदमी हो ना, आप तो गालियां खा लेते हो लोगों से, तो आप उसका क्या कर लोगे जो वो आपसे डरेगी या फिर आपको डिफेम करेगी? जरूरत ही नहीं बनती थी। आपने कुछ किया होगा ना, जब भी वो आके इस तरह से स्टोरी लगा रही है, जब भी आपको इस तरह से उसके हस्बैंड ने गालियां बकी हैं, और उसने माफी भी आपसे इसलिए मांगी क्योंकि आपने कुछ, आपसे उनको डर था। तो क्यों नहीं फेस कर रहे चीजों को? और रही बात कॉल की, मैसेज की, मैंने 8 महीने हो गए, कोई एक सिंगल कॉल नहीं किया, कोई एक सिंगल मैसेज मैंने नहीं किया। अब तो आप नहीं करोगे क्योंकि आपके खिलाफ अब चीजें बाहर आ चुकी है ना कि आप कर क्या रहे हो, तो आप बिल्कुल भी हाथ नहीं डालोगे इस चीज में। तो ये तो यहाँ पे बात ही गलत कर रहा है। कोई थ्रेट नहीं मैंने दिया, ये सरासर झूठ बोल रही है और ये वुमेन कार्ड प्ले कर रही है। बहुत वुमेन कार्ड शुक्रिया, आप इससे पहले सबूत दें, उसके बाद बेशक मेरे खिलाफ वीडियो बनाएं। मेरा भी यही है मानना कि यार आपको ना एक एविडेंस तो कम से कम देना चाहिए, क्योंकि आप इस बंदे के खिलाफ जब तक कुछ नहीं बोल सकते सही से, जब तक आपके पास एविडेंस नहीं होगा। आप एक एविडेंस तो जरूर शो करो इसकी हरास करने का, क्योंकि तब तक हम भी थोड़ा बहुत हिचकिचाएंगे कि नहीं यार, जरूरी थोड़ी है कि पावरफुल बंदा है तो हमेशा ही गलत होगा। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि हो सकता है यार पावरफुल बंदा और उसको ही उल्टा दबाया जा रहा हो इस चीज में, ये भी हो सकता है। जरूरी थोड़ी है हर दफा पावरफुल बंदा ही गलत हो। लेकिन एट द अदर एंड जब मैंने इसकी स्टोरी सुनी, मुझे नहीं यकीन हो रहा, मुझे नहीं लग रहा है ये बंदा सच बोल रहा है, और मुझे लग रहा है ये बंदा इन्वॉल्व होगा और इसकी तरफ से गलतियां होंगी, क्योंकि जो ये रीजन बता रहा है कि भाई उसने किसी और से शादी करनी थी इसलिए मुझे डिफेम कर रही है, बिल्कुल सेंस नहीं बना, बहुत बेकार बात है। दूसरी, फिर ये अचानक से उसने कोई वीडियो देखी और गालियां देना शुरू हो गया, बिल्कुल सेंस नहीं बना। अब हम देखते हैं कि भला सीसीडी एक्शन लेती है या नहीं, नून लीग के इस एमपी अबे ये कौन आ गया? ये क्या आ गया है? क्या ये को पकड़ती है या नहीं, इसके नेफे में पिस्टल चलता है या नहीं, मरियम नवाज साहबा इसके ऊपर एक्शन लेती है या नहीं। अब हम देखते हैं कोई एक्शन होता है या नहीं होता। हालांकि ये बंदा, ये वो घिनौना चेहरा है जो कि आज से 3-4 साल पहले बोल न्यूज के एक ऑपरेशन के दौरान एक ग्रुप पकड़ा गया था सरायकी पट्टी के अंदर, जो कि गरीब लोगों को पकड़कर उनके गुर्दे निकाल के बेचता था, और ये बंदा उसमें पकड़ा गया था, ये साकिब चद्दड़। आज भी अगर आप यूट्यूब के ऊपर वो आप निकालें तो आपको वो मिल जाएगा पूरे का पूरा। इसका इंटरव्यू किया गया था और ये कह रहा था कि नहीं वो फलां के साथ मेरा तल्लक नहीं है, हम इतने लाख में एक बंदा खरीदते थे, इतने लाख में गुर्दा बेचते थे। ये टीवी, ये उस एंकर के सामने खुद इस बात को एडमिट कर रहा था कि मैंने ये काम किया। फिर उसके बाद ये बंदा इलेक्शन जीता और नून लीग में शामिल हो गया। जाहिर है ऐसे लोगों की जगह फिर नून लीग या पीपल पार्टी बसती है ना। यार क्या लोग हैं यार, ये लोग गुर्दे बेच रहे हैं यार। अच्छा, ये शाहजेब सियालकोटी ने सियालकोट का एक हॉस्पिटल है, इसको एक्सपोज किया, कुछ बातें बताई हैं, वो देखते हैं क्या बोल। आओ जरा, तेरी जो फोन ना दे किसी ने, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक मिनट, और गार्ड किथे गया? दहशतगर्द भरे आज, दहशतगर्द भरे आज, गिर मारो की बात, गिर मारो चलता है, चलता नहीं करते। मरियम नवाज से गुजारिश है, आप किसी एक रैंडम बंदे को ना टीवी पे बैठ के दावे करने से बेहतर है कि हमने सरकारी हॉस्पिटल को ऐसा बना दिया, प्राइवेट जाने की जरूरत नहीं, उससे बेहतर है एक रैंडम टूर कीजिएगा, किसी रैंडम बंदे को पूछने कि आपका ट्रीटमेंट कैसा जा रहा है। आप लाइव रिव्यूज लें आके, आपको पता चले कि आपने हॉस्पिटल में क्या कैसे कैसे नासूर लोग लाके छोड़ दिए, जो आके वहां पे इस तरह मुसल्लत हो गए जैसे इनके अब्बे का हॉस्पिटल है। बुलाओ जो गार्ड, आना किसी ने। अच्छा जी, कल मैंने सिविल हॉस्पिटल की लेबॉरेटरी को एक्सपोज किया था जो कि लोग आवाम को जलील कर रहे थे। आज मेरा भाई जब उधर रिपोर्ट्स लेने गया तो गार्ड ने आगे आके सबसे पहले उसको छुपेरे मारी, इसके तमाम तरह एविडेंस हमारे पास मौजूद है। उसके बाद लेबॉरेटरी
लिबार्ट्री वाले ने माँ बहन की गालियां दी और आगे से बदमाश बने हुए थे। जब मैं मौके पे पहुंचा हूं तो वो लिबार्ट्री वाला गायब कर दिया गया था, वो अभी तक वहां पे मौजूद नहीं है। तो ये हुआ था, बड़ा अफसोस हुआ है भाई। मरियम नवाज पे बहुत प्रेशर आ रहा है भाई चीज़ों को देख। ओके, और नेक्स्ट न्यूज़ तला रिव्यूज़ के बारे में। तो तला रिव्यूज़ पे तो भाई क्या ही बात करें, कितनी बातें कर ली हैं। मैं यहाँ पे मोमिना वर्सेस साकिब चद्दर के बारे में बात करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है मुझे, क्योंकि यहाँ पे साकिब भाई ने जो आगे बात को ट्विस्ट करने की कोशिश की वो नहीं हो पाई, वो हमने पकड़ लिया। सही है, वो हमने ऐसे पकड़ ली है कि साकिब भाई कह रहे हैं कि जो है मोमिना का जो हस्बैंड था वो अचानक से उठा और उसको पता नहीं क्या मेरी वीडियो नजर आ गई, प्रोजेक्टर पे चली हुई और 4K 60 FPS में मेरी वीडियो चल रही थी मोमिना के साथ, और वो देखकर वो तेज में आ गया और उसने मुझे कुत्ता कमीना बोल दिया। अब मुझे इस चीज़ पे बहुत प्यार आया उस पर, मैंने उसको पप्पियाँ दी और उसने कॉल काट दी। फिर उसकी माँ ने जो है फिर मुझसे माफ़ी मांगी। सही है, ये बहुत ही ट्विस्टेड स्टोरी लग रही है बीच में। मतलब ये शुरू में नहीं बता रहे क्या हुआ होगा, उन्होंने इसको कॉल की होगी, क्यों कॉल की होगी, क्योंकि ये बार बार उनको तंग कर रहे होंगे लड़की को। और ये जो बात कर रहे थे एंड में कि भाई मैं तो उसको तंग ही नहीं कर रहा, आप देख लो 11 दिन हो गए मैंने उसको कॉल मैसेज कुछ भी नहीं किया। मतलब उससे पहले आप कर रहे थे ना, कुछ तो कर रहे थे ना। वैसे तो नहीं रातों रात उठ के कोई आपको जलील करने लग जाएगा, लेकिन अभी तक मोमिना ने कोई एविडेंस नहीं दिया, तो इस चीज पे हम ऐसे पक्के होके नहीं बोल सकते। अभी हम सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि नहीं यार, मुझे तो साकिब चद्दर की तरफ से गलती नजर आ रही है। भले मोमिना ने आके जो है एलिगेशन लगाया, पहली चीज तो ये कि मोमिना एक दिन अचानक से उठ के ऐसे एलिगेशन क्यों लगाई पे। सही है, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है, क्या क्या मिलेगा। वो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी क्या बहुत ज्यादा मशहूर है, लगी नहीं, पता ही नहीं, मतलब वो कोई सेंस नहीं बना रही ना। वो कोई मशहूर थोड़ी है सोशल मीडिया पे कि एकदम क्लाउड के लिए आके ऐसे उसको एक्सपोज कर दो। इनके मुताबिक उन्होंने इसको एक्सपोज इसलिए किया क्योंकि उन्होंने कहीं और शादी करनी थी। तो आप क्या निकाह खुआओ, क्या आपको वो एक्सपोज करेंगे कि नहीं भाई हम इनसे निकाह नहीं पढ़वा सकते, हम इसलिए इनसे निकाह नहीं पढ़वा सकते, हम किसी और के पास जा रहे हैं इस वजह से। उन्होंने क्या इसलिए एक्सपोज किया आपको मतलब क्या बनता है एक्सपोज करने का। अगर उन्होंने कहीं और शादी करनी थी वो चुप करके कर लेती। अगर आप इतने अच्छे होते हैं, आप नहीं करने दे रहे होगे ना, आपने कुछ तो तंग किया होगा ना उनको कि भाई तुम कहीं और कैसे शादी कर सकती हो, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ये वो ऐसे ऐसे करके धमकियां लगाई होंगी आपने। जब भी उन्होंने मजबूर होकर इस चीज की स्टोरी लगाकर आवाम को ये बात बताई है, और जब ये आवाम को बात पता चल गई तो आप आके बोल रहे हो कि भाई ये मेरे साथ घूमती थी, चिफ शिफ लेती थी, ये थी वो थी। दोस्त होगी आपकी, उसने खुद बोला है वो दोस्त है आपकी, लेकिन जब उसको पता चला आप शादीशुदा हो तो फिर उसने अपना किनारा कर लिया। जब आपने उसको शादी की ऑफर मारी उसने किनारा कर लिया, क्योंकि उस वक्त तक उसको आपकी इंटेंशंस नहीं पता थी ना। तो यहाँ पर तो मुझे अभी तक साकिब चद्दर साहब ही दिख रहे हैं कि इनकी चादर फट रही है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि भाई मोमिना को चाहिए कि वो प्रॉपर एविडेंस प्रोवाइड करे सोशल मीडिया पे, जरूरी है। क्योंकि अब ये जरूरी इसलिए क्योंकि आवाम की नजर में ये मामला अभी ऐसा है कि मोमिना की तरफ से कोई भी एविडेंस नहीं है। एक एविडेंस आ जाएगा इस बंदे को पकड़ने का, बहुत ही सॉलिड रीजन मिल जाएगा कि आपकी तरफ से ये बात की गई है, ये हरकत हुई है। आपको अगर ये मल्टीपल कॉल्स या मल्टीपल मैसेजेस करता था, आप कोई मैसेज दिखा सकते हो जिसमें ये आपको ब्लैकमेल कर रहा है, धमका रहा है, कुछ भी दिखा सकते हो ऐसा जिसमें जो कि इसके खिलाफ हो, जिसमें ये पकड़ा जा सके कि भाई ये बंदा आपको ब्लैकमेल कर रहा है। रीजन मुझे समझ आ रहा है क्या होगा कि ये शादी कहीं और करना चाह रही होगी, वो नहीं चाहता होगा ये करे, तो फिर उसने धमकाना ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया होगा। ये भी हो सकता है रीजन, या फिर वो होगा कि भाई इसने मना कर दिया तो फिर वो जबरदस्ती कर रहा है कि नहीं मुझसे करो शादी।